जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडे कम वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे 23 से 27 मार्च 2026 के लिए। लेवल तो ठीक है, बाजार सबको पता है। पिछले सप्ताह मैंने बोला था कि करेंसी का वॉर होगा और ये थर्सडे फ्राइडे को करेंसी अपनी वीक होने लगी। 94 तक रुपीस चले गए और लग रहा है कि 100 तक जाएगा। और अगर 100 तक जाता है, हर चीज़ महंगाई हो जाएगी, क्योंकि क्रूड ही अपने को ऊंचे भाव में परचेस करना होगा और सामने गैस की किल्लत है। और आने वाले महीनों में, अभी नहीं 1-2 महीना बाद, अपने को फूड क्राइसिस नज़र में आएगा। क्योंकि जो यूरिया बनता है गैस से, गैस अगर नहीं मिला तो यूरिया नहीं बनेगा तो खाद नहीं होगा। तो उससे अपने को खाने पीने की चीज़ों में कटौती आएगी, दाम बढ़ेंगे और अभी से बढ़ गए। मैं आज ही लेने गया था कुछ सामान, तो 20 का 25 रुपया हो गया, 25% बढ़ गया। वो भी छोटा सा साबुन लेने गया था जो डिश में साफ़ करते हैं, 20 का 25। वो भी बोला कि ये 25 पुराना भाव में दे रहा हूँ, एक बार आपसे बात हुआ है, जो नेक्स्ट माल आएगा वो 30 रुपया में मिलेगा। यानी 20 का 30, 50% तो ऐसे ही भाव बढ़ गया। और ये महीने अप्रैल में जो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा। आरबीआई रेट कट का तो भूल जाइए, रेट बढ़ा देगा। 1-2 महीना, अगर 2 महीना ऐसे निकल गया ना, तो रेट बढ़ाने की नौबत आ जाएगी। तो समझ लीजिए कि मार्केट का क्या हालत हो सकता है। और ये पिछले सप्ताह भी मैंने बोला था कि 18 भी आ सकता है और लग तो रहा है। अभी तो माहौल ऐसा है, 21,800 तो करंट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट ही दूर है। तो ये इसी सप्ते में आ जाना चाहिए 21,800। उसके बाद 21,250 जो पहले जो डिप मारा था इलेक्शन के टाइम में, वहाँ से रिबाउंड हुआ था। अगर वो टूट गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। 18 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ बोल नहीं सकता है। और एक ये भी कहना था, अलर्ट कर रहा हूँ कि जो खाने पीने की चीज़ें महंगाई बढ़ रही है, तो अपना खाने पीने का चीज़ का जो भी है, गेहूँ चावल, ये सब थोड़ा थोड़ा स्टोर कर लीजिए 3-4 महीना। अगर गैस की सप्लाई ऐसे ही रही तो थोड़ा खाने पीने में भी दिक्कत हो जाएगी मिलना बाजार में। थोड़ा देर पहले ही सुना था कि ईरान ने कहीं हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज को 4,000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागी है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि युद्ध जीत गया अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो सब हवाई है। बाकी ये युद्ध और बढ़ेगा। और कल रमजान, आज रमजान है ना, कल है शायद, आज तो नहीं हुआ है कुछ। तो कल रमजान ईद के बाद मंडे नेक्स्ट वीक फिर ज़ोर से वॉर होगा, शुरू होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अलर्ट में रहिए, कोशिश में रहिए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और ज़्यादा तेज़ी की अभी उम्मीद मत रखिए कि उछाल आएगा। हर उछाल में सेलर आएंगे, हर उछाल में, इसकी उम्मीद ही मत रखिए। और प्रीमियम जो है, प्रीमियम हैवी प्रीमियम है। कोई भी, चाहे आप कॉल ले लो, पुट ले लो, सबके प्रीमियम ही इतना है कि आप कारोबार ही नहीं कर सकते हो। अब समझ लीजिए 24,000 का पुट लेते हैं, सॉरी 23,000 का पुट वीकली वाला, फ्राइडे को 112-13 लो बनाया था, ऐसा कुछ 23,300 निफ्टी था तब, वो 100-125 रुपया प्रीमियम था। और ट्यूसडे को तो उसका एक्सपायरी है। अगर आप ले भी लो स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का, तो तुरंत ही निकाल देता है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन रखेगा? तो प्रीमियम बहुत ही हाई है, बहुत ही, जिसको बोला जाए ना, बहुत ही हाई है। अब इसी में अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि भाई सस्ता ले, जो भी मिले 20-25 पॉइंट मिले बहुत है। तो सस्ता में सस्ता ही चीज़ उतना ही मिलेगा, क्योंकि उसमें जाने का रिस्क कम रहता है, स्टॉप लॉस हिट होने का कम रिस्क रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से गिरा हुआ होता है, तो उसमें और जगह नहीं होता है। तो अगर बाजार थोड़ा गिरेगा तो वो कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। 10-15-20 रुपये मिले तो बहुत है इंट्राडे में। ये सप्ताह में HDFC बैंक का भी नाम आया है, उन्होंने रिजाइन किया टॉप मैनेजमेंट ने। तो अभी और 2 बैंक का है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ना, 2 बैंक इसके पीछे और है, बड़ी बैंक है, समझ जाइए। तो ये बाज़ार कहाँ जाएगा? और ये होता है हर साइकिल में ऐसे ही होता है, और इसी तरह बाज़ार गिरता है। जो नए आते हैं उसको वॉश आउट करते हैं, फिर 8 साल बाद फिर नया तेज़ी आएगा और फिर नए लोग आएंगे। ये साइकिल ही है मार्केट का।
हाँ, इस मंदी में जो टिक गया, जो समझ गया, शांति से काम करेगा, वो फिर लंबा घोड़ा, क्योंकि वो मंदी देख चुका है कि वर्स्ट कम वर्स्ट कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसा सिचुएशन हो सकता है, तो वो सरवाइव कर सकता है जो बाजार में टिके रहेगा। बाकी तो जो आया गया राम, एक दो मेरे पास आए थे, ऑप्शन में काम किए, लग गया लॉस, लॉस लग गया। अरे लॉस लग गया तो भैया आप 10 लोट क्यों लेते हो? अभी बाजार खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे कि बाजार अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि भैया एक या दो लोटी ले कि अपना लॉस ही उतना हो। फिर बोलेंगे कि लिखेंगे मैसेज में सर लॉस हो गया, उसने मैसेज का मैं रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। एक तो फ्री में चाहिए उसको एडवाइस, उसके बाद लॉस होने के बाद बोल रहा है कि सर इतना लॉस हो गया। अरे लो हो गया तो भाई तुमको कौन बोला था कि भाई 10 लोट लो? एक ही लोट लो ना। तो वैसे इसीलिए बाजार चलता है, ये लोग लॉस करेंगे, ये लोग को निकालेगा बाजार, वीक प्लेयर को जितने को सबको सफा करके फिर बाजार हल्का जब होगा उसके बाद धीरे 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 बढ़ना। और एक बात ये कहना भूल गया था मैं कि इस हफ्ते में 26 तारीख को छुट्टी है शायद, रामनवमी का। तो 4 दिन का सेशंस रहेगा, सोम मंगल बुध शुक्र। उसके बाद मंगल को छुट्टी है 31 मार्च का, महावीर जयंती के चलते। तो 30 तारीख को पूरा वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 30 मंडे को है। तो टोटल ट्रेडिंग सेशंस ही अपने पास 5 ट्रेडिंग सेशंस है मंथ के। ये समरी है। इसमें देखिए फर्स्ट वीक में मार्च में 11,083 जमा हुए थे, वहाँ पर हम लोगों ने पुट लिए थे 58,500 का। बैंक निफ्टी का पुट लिया था 600 का, 1000 हुआ तो मैंने बोला भाई एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन वो हाथ से निकल गया। आज 4,500 भाव है, दिन 15 दिन हो गए, रख देते तो होता। अब जो रख दिया कॉल ले लिया 61,500 का, तो वो हो गया 250 रुपया। 300 का मैंने स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेच दिया था, लेकिन किसी ने एक दो तीन जन ने नहीं रखा, बोला नहीं देखते अभी टाइम है। लेकिन अब स्टॉप लॉस 200 का अगर 200 दिखाई दे तो एग्जिट कर दीजिए, फिर नीचे में देखेंगे, बाजार को एक बार सेटल हो जाने दीजिए, मौका मिलेंगे तो फिर अपने ले लेंगे। यहीं पर तो है बाजार, पकड़ के बैठने की का कोई मतलब नहीं है। ये है आपकी फ्राइडे की समरी है। वही 2-4 ट्रेड लिए थे, लेकिन बस वही है कि स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कर रहा है, प्रॉफिट नहीं करने दे रहा है। और निफ्टी 22,200 का पुट हम लोग लेके आए हैं 35 रुपया में। पहले 35 में दिलवाए थे, 2:42 में BTST बोल के 0.20 का स्टॉप लॉस दिए थे। तो 45-47 तक गया, तो मैंने बोला भाई बुक कर लो, फिर मौका मिलेगा। तो 35 में दिलवा दिए, तो हम लोग का कॉस्टिंग ही 25 का हो गया, 20 का स्टॉप लॉस है। तो ये BTST लेके आए हैं, 33 का क्लोजिंग दिया है। और जिस हिसाब से गेट निफ्टी डाउन है, तो ज़्यादा ज़्यादा 50-55 खुलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दूर का स्ट्राइक का है, तो उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगलवार को 0 है। हाँ, कोई ज़्यादा कुछ हो जाए, 500 निफ्टी गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखाई देवे, तब तो अलग बात है, तब लॉटरी लग सकता है कि भाई ये 33 का 80-90-100 तक जा सकता है। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से मैंने पुलअप किया है। FI का इंडेक्स में देखिए, नेट में 824 करोड़ का सेल है फ्राइडे को, और स्टॉक्स में 436 करोड़ का बाई की है, और कैश में 5518 करोड़ का सेल है। सामने DI ने 5706 करोड़ का बाई की है। ये डाटा शीट है, ये सब मैंने कल पोस्ट कर दी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। शॉर्ट का पोजीशन है, ये लोग लॉन्ग शॉर्ट दोनों बना रहे हैं, क्योंकि बाजार कब किस वक्त करवट ले कोई पता नहीं चले। लेकिन शॉर्ट का पोजीशन थोड़ा ज़्यादा है लॉन्ग से। मंडे कम वीकली 23 से 27 मार्च 2026 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 74,700 के नीचे सेल जोन मंडे के लिए। सपोर्ट, क्योंकि गैप डाउन ही खुलेगा अभी तो, लास्ट एक महीना से तो वही हो रहा 27-28 फरवरी से, गैप अप या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन। तो गैप डाउन ही खुलेगा, तो सपोर्ट 74,180 है, वहाँ पर एक बार रुकना चाहिए। अगर वो नहीं रुके तो 73,850। रईसन ऊपर में 75,050, लेकिन गैप डाउन ही खुलेगा तो रईसन का कोई अर्थ नहीं है उतना दूर तक जावे। और वीकली में जो है 75,150 के नीचे, 75,200 पकड़िए राउंड फिगर, 75,200 के नीचे सेल जोन में है। तो वीकली तो अभी क्लोजिंग नीचे ही है। सपोर्ट इसका 73,300 और 72,200। रईसन ऊपर में 76,300 तक जा सकता है वीकली में।
मंडे कम वीकली 23 से 27 मार्च 2026 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 53,700 के नीचे सेल जोन गैप डाउन ही खुलेगा। तो सपोर्ट 53,020 का पकड़िए, 400 का क्लोजिंग है तो 400 पॉइंट तो नीचे खुलना ही चाहिए। अब वहाँ होल्ड करता है कि नहीं, वहाँ से होल्ड करे। आपका आएगा 53,700 के पास आएगा अपना 53,400 क्लोजिंग के पास, और क्लोजिंग के ऊपर चले तो 53,700 पकड़िए। और वीकली में 54,100 के नीचे सेल जोन में है। सपोर्ट 52,600, 51,800 और 50,300 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में मैक्स टू मैक्स 54,900 अभी इस वीक का पकड़िए, फिर कुछ भी हो सकता है। मंडे कम वीकली 23 से 27 मार्च 2026 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 12,660 के नीचे सेल जोन। मंडे के लिए सपोर्ट 12,550 और 12,470, मतलब खुलेगा नीचे 12,550 के पास, उसके बाद वहाँ होल्ड करता है कि नहीं, नहीं करे तो 12,470 तक आ सकता है। और वीकली में 12,700 के नीचे सेल जोन में है। सपोर्ट 12,340, 12,050, रेशन ऊपर में 13,000 का पकड़िए। मंडे कम वीकली 23 से 27 मार्च 2026 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 23,006 के नीचे सेल जोन, क्योंकि 115 का क्लोजिंग है तो गैप डाउन ही खुलना है, उसलिए उसी हिसाब से लेवल बनाया। सपोर्ट 22,730 का रखिए, और वहाँ सपोर्ट ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर 22,200-300 तक भी आ सकता है। अब वो मंडे को कैसा एशियन मार्केट रिएक्ट कर रहा, क्या हो रहा, अभी तो सैटरडे संडे 2 दिन है, तो क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसके ऊपर पता चलेगा। रईसन ऊपर में 23,175 पकड़िए, 175 बेस है, 175 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। और वीकली में 23,300 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी अच्छा पकड़िए। और पहला ही रजिस्ट्रेशन 23,675 का आएगा, और दूसरा भी 23,835 से घुमा था, तो ये 2 रजिस्ट्रेशन रह गए। सपोर्ट नीचे में 22,740, 740 के नीचे क्लोजिंग दे तो 370, और 370 के नीचे क्लोजिंग दे तो फाइनल 21,810। और ये भी टूट जावे तो 21,250 जो बजट के दिन हुआ था लो, वो पकड़ के चलिए इस वीक तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते एक वीकली लेवल के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।